राम राम सारे ने मैं नीतीश मलिकोन स्टडी अब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। स्रोदात्ता रक्त समूह है ओ सभी को खून दे सकता है। सरोग्राही रक्त समूह है ए बी ग्रुप वाला सभी का खून ले सकता है। RH फैक्टर संबंधित होता है ब्लड से। RH फैक्टर की खोज की थी लैंड स्टीनर एवं विनर ने। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जो किडनी का हमारा काम होता है वो रक्त को शुद्ध करता है। किडनी का वेट होता है 150 ग्राम में। रक्त का एक जो सॉल्यूशन है, जो रक्त हम सॉल्यूशन देखते हैं वो एसिडिक है या बेसिक है, वो बेसिक है। हिंदी में इसको क्षारीय कहते हैं। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। हृदय की धड़कन का जो नियंत्रक है, जो कंट्रोलर है, वो पेसमेकर होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सिरा। सिरा मतलब वेन्स। वेन्स शरीर से हृदय तक ब्लड लेके जाती है, मतलब इनमें इम्प्योर ब्लड होता है। जो एक बार शरीर से हृदय तक ब्लड जाता है ना, वो इम्प्योर ब्लड जाता है। फिर प्योर होकर दोबारा से ब्लड जब शरीर में आता है तो वो लेके आती है धमनी, आर्टरीज। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाना, हृदय से शरीर की ओर रक्त लाना रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी, आर्टरीज। ये मतलब ये है जब एक बार दिल वो हार्ट में पंप होता है खून, तो उस टाइम पे उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। पंप होने के बाद उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और फिर वो प्योर ब्लड हो जाता है और उसको आर्टरीज लेके जाती हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक पुलमोनरी आर्टरीज है। वैसे तो ये प्योर ब्लड होता है आर्टरीज के पास, लेकिन खाली वो एक ऐसी आर्टरीज है पुलमोनरी आर्टरीज, उसके पास इम्प्योर ब्लड होता है। और सेम नाम वेन में है। वेन में भी, वेन में पुलमोनरी वेन है। वैसे तो उसके पास होता है इम्प्योर ब्लड, लेकिन पुलमोनरी वेन के पास प्योर ब्लड होता है। तो आगे जो द्राविक सेवन है वो कृत्रिम हृदय है, ये आर्टिफिशियल हृदय बनाया गया है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो मध्य कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ में होती है। सबसे लंबी पेशी या लॉन्गेस्ट जो मसल है वो है स्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि या लार्जेस्ट ग्रंथि इन, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी लीवर। शारीरिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता, मतलब जो रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, बहुत जल्दी से खुद को अपने आप ठीक कर लेती है, वो लीवर होता है। हमारे शरीर में अगर किसी भी अंग को चोट लग जाए ना, तो सबसे ज़्यादा जल्दी से ठीक लीवर होता है। और सबसे कम रुद्ध भवन की क्षमता मस्तिष्क में, मतलब सबसे कम जो वापस रीजनरेटिव होती है की एबिलिटी है, कैपेसिटी, वो जो मसल्स, जो मस्तिष्क की मसल्स होती है ना, सेल्स होती हैं माइंड की, उनके पास सबसे कम होती है मसल्स की सेल्स के पास, मतलब मस्तिष्क की सेल्स के पास। तो वो बहुत कम अपने आप को ठीक कर पाती हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं वो दोबारा से मर जाती हैं वापस। तो उनके पास रीजनरेटिव कैपेसिटी कम होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनेमल, जो हमारे दांत है, वाइट रंग का पार्ट है आपका जिससे दांत बना, इसको एनेमल बोलते हैं। तो एनेमल जो पार्ट है ये सबसे मजबूत होता है हमारे शरीर में। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। सबसे लंबी WBC, सबसे छोटी और बड़ी होती है, लंबी नहीं होती। सबसे जो छोटी वाइट ब्लड सेल और सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल, ये ऐसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल होती है लिम्फोसाइट और सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल होती है मोनोसाइट। अभी ये क्वेश्चन आने लग गया, पहले नहीं आता था। अब नए पेपर्स में, NTPC के पेपर्स में आए थे ये। सबसे बड़ी सिरा, जो सबसे बड़ी वेन होती है, वो होती है इन्फीरियर। RBC का जीवन काल 120 दिन का। जो रुधिर का धक्का बनने का समय पूर्ण रूप से 2 से 5 दिन का समय लगता है उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना चैनल सब्सक्राइब करके जाना।